नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बताना चाहूंगा आपको कि जो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी चैनल के माध्यम से, वो आवाज इंडिया के डायरेक्टर अमन कामरे सर हमारे साथ में हैं। और खास बात तो ये है कि अभी अमेरिका में एक यानी सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में वो गए थे। कैसी रहा उनका अनुभव हम जानेंगे। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, धन्यवाद जी कौसे जी। कैसी रहा आपका अनुभव अमेरिका? अमेरिका तो जो है अनुभव है बहुत ही एक्सीलेंट अनुभव है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत विविधता वाला देश है। दुनिया के लगभग सभी देशों के बच्चे वहां पढ़ते हैं और सभी देशों के लोग वहां पे जॉब करते हैं और सेटल भी हो जाते हैं। तो इतनी विविधता आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो अमेरिका ने सारे विविधताओं को संभाल लिया है, पूरी दुनिया की जो विविधता है उन विविधताओं को संभाल लिया है और एक ही वेल डेवलप्ड देश है। बहुत ही लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और मेरे जाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वहाँ पे सिक्स्थ अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में। ब्रांडाइज जो ये विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो प्रख्यात साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी इस जो विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उनमें से एक थे। ब्रांडाइज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे अमेरिका के, तो फिर उनके नाम से विद्यापीठ को नाम दिया गया। उसके पहले नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे था। तो यहाँ पे जो है लगातार पिछले 12 सालों से डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है और ये 6th कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रोफेसर लॉरेंस साइमन जो है ये हमेशा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। 4 कॉन्फ्रेंस ब्रांडेज में हुई, 2 कॉन्फ्रेंस एक न्यूयॉर्क में और एक दूसरी एक जगह पे हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के जो लोग हैं जो अम्बेडकराइट थीसिस पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे अवार्ड फंक्शन सेरेमनी भी होता है और दुनिया के जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर रिसर्च किया है, वो लोग यहाँ पे आके डिस्कशन करते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस को इस बार जाने का मौका मुझे मिला। इससे पहले भी 2013 में और 2016 में जाने का मुझे मौका मिला था, लेकिन उस समय कुछ कारणवश जा नहीं पाया। 18 में भी 2000 जाने मौका मिला, लेकिन उस समय वीजा नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार इस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना हुआ और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही बेहद अहम थी, क्योंकि इसका जो कीनोट स्पीकर थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से कास्टिज्म पे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स पे अपनी बातें रखी। तो सही मायने में बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस रही। इंडिया से कितने लोग गए थे और जिस यानी जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो भी आपके साथ में थे, ऐसी हमें पता चला है। इंडिया से जो है शायद जो रिसर्च स्कॉलर थे वो लगभग एक 20-22 के आसपास रिसर्च स्कॉलर थे। डॉक्टर प्रोफेसर सुधा स्वराज सर भी इसमें थे। और जो अंतिम दिन था कॉन्फ्रेंस का, उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कीनोट स्पीक था और वहां पे ब्रांडेज यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का एक स्टेचू लगा है। तो उस स्टेचू के पास हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर को लेके गए थे और उस समय उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला, कई विषयों पे बातचीत भी हुई। उसके बाद उन्होंने कीनोट स्पीकर अपना जो स्पीच दिया और लगभग 1 सवा घंटा तक वो बोले। तो जो 3 दिन तक जो वहां पे अलग अलग पैरेलल सेशंस चले, उस पैरेलल सेशंस में कई रिसर्च स्कॉलर, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज थे वहां पे। तो इनका जो फिर एक समाप्त था वो अंतिम दिन हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भाषण वहां पे हुआ। और ब्रांडेज विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को प्रचारित करने के लिए कई अलग तरह के प्रोग्राम्स को चलाते हैं। एक जर्नल भी ऑनलाइन चलाते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, ब्लूस्टोन राइजिंग अवार्ड सेरेमनी भी होता है, जिस माध्यम से जो देश दुनिया में बाबा साहब के विचार को प्रचारित करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो काफी एक्टिविटीज जो है वो वहाँ पे होती है। क्या बताना चाहोगे कि जैसे आप जब अमेरिका में गए तो आप इंडिया और अमेरिका में क्या यानी क्या अंतर देखे आपने? जैसा पहले दिन तो मैं बोस्टन में गया, वो जो जग प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वर्ड, वहां पे मैं रुका था और वहां पे एक हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल है। तो वहां पे सभी देशों के जो प्रमुख धर्म है
उनका अध्ययन वहाँ पे होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत में जातीयता है और अमेरिका में विविधता है। भारत की जातीयता एक में को ऊपर आने नहीं देती, हमेशा रोकती है। आप डाउन क्लास के हैं, आप लोअर कास्ट के हैं, आप अपर कास्ट के हैं, तो आप में स्ट्रगल होता है। और अपर कास्ट के लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोअर कास्ट के लोगों का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले वहां पे वर्णभेद था। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।